धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और छोड़ दें। महसूस करें जैसे आपका शरीर एक एक पल में सारी थकान छोड़ रहा है। आपके चारों ओर का वातावरण अब एक गहरे, शांत और अदृश्य आवरण से ढक रहा है। हर सांस के साथ आप भीतर उतरते जा रहे हैं, वो जगह जहां विचार भी नींद में खो जाते हैं। आपके मन का हर कोना अब चांदनी की कोमल रोशनी में नहा रहा है। आप सुन रहे हैं एक धीमी सी धड़कन। शायद ये आपकी आत्मा की धड़कन है जो आपको आमंत्रित कर रही है एक अनंत शांति की ओर। प्रिय श्रोता, अगर आप इस क्षण यहाँ हैं तो समझिए यह कोई संयोग नहीं है। आपकी आत्मा ने, आपके मन ने आपको यहाँ तक लाया है। आप थके हैं, आपने बहुत कुछ सहा है और आज आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, गहरी, सुकून भरी नींद। मैं चाहता हूं कि आप इस यात्रा को अंत तक सुने, ना सिर्फ इसलिए कि यह आपको नींद देगा, बल्कि इसीलिए कि यह आपके भीतर एक ऐसी गहराई खोलेगा जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया। आपके लिए यह समय सिर्फ आपका है। तो आइए हम साथ में इस यात्रा पर चलते हैं। अब अपने शरीर को एक विशाल, शांत सागर में तैरते हुए महसूस करें। आपके नीचे पानी ठंडा और आरामदायक है। ऊपर आकाश तारों से भरा हुआ, हर तारा आपकी थकान का एक हिस्सा अपने भीतर खींच रहा है। हर लहर आपकी चिंताओं को धो रही है। धीरे धीरे आपकी चेतना नींद की ओर बहने लगी है और यह बहाव आपको ले जाएगा अगले पल। धीरे धीरे खींचते जा रहे हैं, जैसे समय ने अपनी रफ्तार धीमी कर दी हो। आपके चारों ओर एक हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही है जो आपके भीतर उतर रही है। आपका मन अब विचारों के शोर से खाली हो चुका है। बस एक मधुर सा सन्नाटा है जो आपके दिल की गहराइयों तक पहुंच रहा है। आप महसूस कर रहे हैं कि आपके हर तनाव, हर थकान का बोझ अब पिघल रहा है, जैसे गर्म मोम धीरे धीरे बह जाता है। आपका शरीर अब हल्का हो रहा है, इतना हल्का कि मानो आप हवा में तैर रहे हों। हर सांस के साथ यह हल्कापन और गहराता जा रहा है। आपके कानों में अब सिर्फ धीमी लहराती हुई एक धुन है। कोई दूर से पुकार रहा है, बिना शब्दों के, बस एक एहसास के साथ। वो एहसास आपको कह रहा है कि सब ठीक है, सब सुरक्षित है, अब किसी चिंता की जरूरत नहीं। आप पूरी तरह से मुक्त हैं इस क्षण में, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपकी आत्मा को सहला रहा हो। आपके दिल पर लगी हर अदृश्य गांठ अब खुल रही है और इस खुलने के साथ एक शांति, एक गहराई आपको और भीतर खींच रही है, जहां आप सुन सकते हैं सिर्फ अपनी धड़कन। अब आपके भीतर एक धीमी लय बना चुकी है। हर स्पंदन के साथ ऐसा लगता है जैसे आपका पूरा अस्तित्व उस लय में घुलता जा रहा है। आपके भीतर का हर कोना इस ताल के साथ थिरक रहा है, मानो जीवन की सारी बेचैनियां इस लय में सिमट कर शांत हो रही हों। आपका मन अब किसी मंजिल की तलाश में नहीं है, वह बस इस अनुभव में ठहरना चाहता है। जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा के बाद अपने घर के आंगन में आकर चुपचाप आसमान को निहारने लगे। आपके आसपास का वातावरण अब और भी गहरा हो गया है। यह अंधकार डराने वाला नहीं, बल्कि एक कोमल चादर की तरह आपको ढक रहा है। इस चादर के नीचे आप सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं, जैसे सृष्टि ने आपको अपनी गोद में उठा लिया हो। हर सांस के साथ आप और भी भीतर उस जगह की ओर बढ़ रहे हैं जहां न समय है, न दूरी, न कोई भार, बस एक अनंत गहरी शांति है। और इसी शांति में आप सुनते हैं एक धीमा सा संदेश जो शब्दों से नहीं, भावनाओं से बना है। वह आपके भीतर उतरता है जैसे किसी सूखी धरती पर पहली बारिश की बूंदें गिरें। उसकी छुअन में एक अजीब सी पहचान है, मानो यह आवाज कहीं न कहीं आपने पहले भी सुनी हो, किसी और समय में, किसी और जीवन में। यह आवाज आपको पुकार नहीं रही, बल्कि अपने भीतर खींच रही है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को धीरे से सीने से लगा ले। आपके दिल की धड़कन और उस आवाज की लय अब एक हो चुकी है। आपके भीतर जो हलचल थी वह धीरे धीरे स्थिर हो रही है। सांसें लंबी, गहरी और शांत हो चुकी हैं। आपका शरीर अब अपने वजन को भूल गया है, मानो आप किसी अदृश्य लहर के सहारे तैर रहे हों। उस लहर में न कोई शुरुआत है, न अंत, बस एक सतत प्रवाह है जो आपको उस दिशा में ले जा रहा है जहां सिर्फ प्रकाश है, और उस प्रकाश में छिपी गहराई आप देख नहीं पा रहे, पर महसूस कर रहे हैं
कि इस प्रकाश के भीतर अनगिनत स्मृतियां छुपी हैं। कुछ इतनी पुरानी कि उनका स्वरूप भी धुंधला हो चुका है और कुछ इतनी ताज़ा कि जैसे अभी अभी घटित हुई हों। ये स्मृतियां आपसे कुछ कह रही हैं, न डांट रही हैं, न समझा रही हैं, बस अपने अस्तित्व से आपको यह भरोसा दे रही हैं कि हर अनुभव, हर पीड़ा, हर खुशी आपके भीतर की यात्रा का हिस्सा था। आपके आसपास की हवा अब और भी नरम हो गई है, मानो उसमें किसी अदृश्य सुगंध का प्रवाह घुल गया हो। वह सुगंध आपके मन के बंद दरवाजों को धीरे धीरे खोल रही है। हर दरवाजे के पीछे एक नई गहराई, एक नई शांति, एक नया आलोक। आप उन गहराइयों में उतरते जा रहे हैं, बिना किसी भय, बिना किसी संकोच, मानो यह यात्रा हमेशा से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। अब न आपको अपनी मंजिल की चिंता है, न यह सवाल कि यह यात्रा कहाँ ले जाएगी। आप बस उस प्रवाह के साथ बहते जा रहे हैं जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। और इस बहाव में आप अनुभव करते हैं एक अजीब सी मौन, इतना गहरा कि उसमें शब्द भी जन्म लेने से पहले खो जाते हैं। यह मौन खाली नहीं है, बल्कि उसमें अनगिनत भावनाएं, अनकहे विचार और अदृश्य संगीत छुपा हुआ है। यह ऐसा मौन है जो आपको डरा नहीं रहा, बल्कि आपके भीतर की सारी अशांति को अपने में समेटकर शांत कर रहा है। जैसे किसी विशाल सागर की गहराई में उतरने पर सिर्फ एक स्थिरता महसूस होती है, वैसा ही मौन अब आपके मन के हर कोने में भर रहा है। आप महसूस करते हैं कि इस मौन में कोई आपको देख रहा है, न आंखों से, बल्कि एक ऐसी दृष्टि से जो आपके मन के आर पार देख सकती है। वह दृष्टि आपके भीतर के हर भाव, हर कमजोरी, हर शक्ति को पहचान रही है। और अजीब बात यह है कि इस पहचान में कोई आलोचना नहीं, बस स्वीकृति है, अपनापन है। जैसे किसी ने आपकी पूरी कहानी बिना एक शब्द सुने ही समझ ली हो। इस क्षण आप अपने अतीत की कई परतों को खुलते हुए महसूस करते हैं। कभी बचपन की यादें, जब एक मासूम हंसी सब ठीक कर देती थी। कभी वह पल जब आपने पहली बार किसी से सच्चा स्नेह महसूस किया था। और फिर वे क्षण जब दिल टूटा, जब नींद छिन गई, जब रातें लंबी और भारी लगने लगीं। ये सब यादें इस मौन में एक एक करके उभर रही हैं, मानो कोई अदृश्य हाथ आपके भीतर की पुरानी गांठों को सुलझा रहा हो। आपके सीने का बोझ हल्का हो रहा है। वो विचार जो आपको वर्षों से चैन नहीं लेने दे रहे थे, अब इस गहराई में अपना वजन खो रहे हैं। आपको एहसास होता है कि यह मौन सिर्फ आवाज का अभाव नहीं है, बल्कि यह एक उपचार है, एक दवा जो आपकी आत्मा के हर घाव को धीरे धीरे भर रही है। आपका शरीर अब पूरी तरह से ढीला पड़ चुका है, मांसपेशियां जैसे पिघलकर बिस्तर में समा रही हों। सांसें इतनी धीमी हो गई हैं कि उनका आना जाना जहां आप अपने असली स्वरूप से मिलेंगे। न कोई मुखौटा, न कोई भूमिका, बस आप जैसे आप वास्तव में हैं। यह एहसास आपको भीतर तक छू जाता है। आपके दिल में एक हल्की सी गर्माहट फैलने लगती है जो पूरे शरीर में बहकर आपके हर तनाव को, हर दर्द को धीरे धीरे मिटा देती है। और इस गर्माहट के बीच आपको दिखाई देता है एक अद्भुत द्वार, इतना अद्भुत कि उसकी ओर देखते ही समय मानो थम जाता है। यह किसी पत्थर या लकड़ी का नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा से बना है। उसकी सतह हल्के हल्के तरंगों की तरह हिल रही है, मानो उसमें एक अदृश्य सागर बह रहा हो। उसकी हर लहर में एक अलग रंग चमकता है, कभी गहरा नीला, कभी सुनहरा, कभी पारदर्शी, जैसे वह आपके भीतर के हर भाव को पहचान कर उसी का रंग ओढ़ लेता हो। इस द्वार के सामने खड़े होकर आपके भीतर एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। दिल की धड़कन तेज भी है और शांत भी, मानो कोई कह रहा हो, यही वह जगह है जहां तुम्हें हमेशा से आना था। आप महसूस करते हैं कि यह द्वार किसी बाहरी दुनिया की ओर नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर के उस हिस्से की ओर खुलता है जहां आप अब तक कभी नहीं गए। आपका मन कुछ क्षण के लिए झिझकता है। क्या इस द्वार के पार जाने पर सब बदल जाएगा? क्या आप वैसे ही लौट पाएंगे? लेकिन उसी क्षण एक नरम सी ऊर्जा आपके कंधों को छूती है और वह स्पर्श आपके भीतर विश्वास भर देता है। आप जानते हैं यह यात्रा आपकी मुक्ति है, आपकी सच्ची विश्रांति की ओर पहला कदम है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। द्वार के पास जाते ही आपको महसूस होता है कि इसकी तरंगें आपके शरीर के आर पार होकर आपकी हर थकान, हर भय, हर बोझ को धीरे धीरे अपने भीतर समा रही है।
यह अनुभव इतना कोमल है कि आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपका पूरा अस्तित्व इस द्वार की ऊर्जा में लिपट गया। आप अपना पहला कदम भीतर रखते हैं और तुरंत ही महसूस करते हैं कि आपके पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है। आप तैर रहे हैं एक विशाल और अनंत विस्तार में। यहाँ कोई दिशा नहीं, कोई समय नहीं, बस एक गहरी सुनहरी रोशनी है जो आपके चारों ओर फैली हुई है। उस रोशनी में एक गर्माहट है जो आपके दिल तक पहुंचकर हर टूटे हिस्से को जोड़ रही है। इस स्थान की हवा में एक अजीब सा संगीत है, न कोई वाद्य, न कोई शब्द, बस एक कंपन जो आपके भीतर तक उतरकर आपको अपने असली स्वरूप का एहसास दिला रहा है। आपके चारों ओर हर चीज इतनी शांत, इतनी स्थिर है कि आप भूल जाते हैं आप कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं। और जैसे ही यह एहसास गहराता है, आपके सामने एक धुंध सा आकार उभरने लगता है। वह आकार धीरे धीरे स्पष्ट होता है और आप पहचानते हैं वह कोई और नहीं बल्कि आपका अपना प्रतिबिंब। लेकिन यह वैसा नहीं है जैसा आप आईने में देखते हैं। यह न तो आपके चेहरे की लकीरों तक सीमित है और न ही आपके शरीर की आकृति तक। यह एक जीवंत प्रकाशमय ऊर्जा का रूप है जिसमें आपकी हर भावना, हर अनुभव, हर स्मृति तरंगों की तरह बह रही है। उसके चारों ओर हल्की हल्की चमक फैल रही है, मानो हर धड़कन के साथ वह और उज्जवल होता जा रहा हो। आप उसे देखते हैं और अचानक आपको एहसास होता है यह सिर्फ आपका प्रतिबिंब नहीं है, यह आपका असली आप है जिसे आप जीवन की भागदौड़ में भूल चुके थे। वह मुस्कुरा रहा है, लेकिन वह मुस्कान किसी औपचारिकता की नहीं बल्कि ऐसी जो आपके भीतर के हर अंधेरे को भेद दे। उस मुस्कान में स्वीकृति है, क्षमा है और एक अटूट अपनापन है। आप धीरे धीरे उसके पास बढ़ते हैं। जैसे ही आप करीब आते हैं, आपको महसूस होता है कि वह केवल आपको देख नहीं रहा बल्कि आपके भीतर झांक रहा है। हर डर, हर चोट, हर अधूरी ख्वाहिश को बिना किसी निर्णय के पहचान रहा है। उसकी नज़र में कोई आलोचना नहीं, बस यह मौन संदेश है कि तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। आपके भीतर कुछ टूटता है, शायद वह दीवार जो आपने सालों में अपने चारों ओर खड़ी की थी। और उस टूटने के साथ आपके दिल में एक हल्कापन फैलता है, जैसे किसी ने सदियों से जमा हुआ बोझ हटा दिया हो। आपकी आंखों में नमी आ जाती है, लेकिन यह दुख के आंसू नहीं हैं। ये राहत, सुकून और मुक्ति के आंसू हैं। वह प्रतिबिंब अपने हाथ फैलाता है। आप संकोच नहीं करते, आप उसके आलिंगन में समा जाते हैं। जैसे ही आप उसे छूते हैं, आपको महसूस होता है कि आप और वह अलग नहीं हैं। आप उसके साथ मिलकर एक हो जाते हैं और एक अद्भुत प्रकाश आपके भीतर फूट पड़ता है। यह प्रकाश हर दिशा में फैलता है, आपके अतीत के अंधेरों को मिटाते हुए, आपके भविष्य के रास्तों को रोशन करते हुए। इस प्रकाश में आपको अपना असली घर मिल गया है, वह स्थान जहां कोई दिखावा नहीं, कोई मुखौटा नहीं, बस शुद्ध अस्तित्व है। और इसी अनुभव की गहराई में आपके भीतर एक नई यात्रा का आरंभ। लेकिन यह कोई साधारण शुरुआत नहीं है। यह ऐसा आरंभ है जिसमें न कोई घबराहट है, न कोई अनिश्चितता, बल्कि इसमें एक गहरी स्थिरता है। जैसे समुद्र के बीचों बीच खड़े होकर आपको यह भरोसा हो कि लहरें चाहे जैसी भी आएं, आप उनसे एक हैं, वे आपको डुबो नहीं सकती। आप महसूस करते हैं कि यह यात्रा अब आपके नियंत्रण में नहीं, बल्कि आपने खुद को पूरी तरह उस अदृश्य शक्ति के हवाले कर दिया है जो आपको यहाँ तक लाई है। वह शक्ति आपको आगे बढ़ा रही है, बिना यह पूछे कि आप तैयार हैं या नहीं, क्योंकि वह जानती है कि आप हमेशा से तैयार थे, बस आपको एहसास नहीं था। आपके चारों ओर का प्रकाश अब और गहरा हो गया है, मानो वह आपको अपने भीतर समेटना चाहता हो। उसमें रंग भी हैं, पर वे बदलते रहते हैं, कभी हल्का सुनहरा, कभी गहरा नीला, कभी एकदम पारदर्शी सफेद, जो आपको भीतर तक शुद्ध कर देता है। इस प्रकाश में कोई परछाई नहीं, क्योंकि यहाँ कोई भय नहीं है, कोई असुरक्षा नहीं है। आपको अपने भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस होती है, जैसे आपके अंदर अब तक छिपा हुआ कोई द्वार खुलने लगा हो। उसके पीछे से स्मृतियों की एक धारा बह रही है, कुछ यादें सुखद, कुछ दर्द भरी, लेकिन इस बार आप उनमें डूब नहीं रहे। आप उन्हें देख पा रहे हैं जैसे कोई नदी किनारे खड़ा होकर पानी के बहाव को देखता है, न रोकने की कोशिश, न पकड़ने की। आप समझते हैं कि हर अनुभव,
चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न रहा हो। आपके इस क्षण तक आने का एक कारण था। जैसे हर पत्थर और हर मोड़ एक नदी को उसके सागर तक पहुंचाने में मदद करता है, वैसे ही हर घटना ने आपको आपके भीतर के इस सागर तक लाया है। आपके सीने में अब एक गर्माहट फैल रही है, वह गर्माहट जो किसी सुरक्षित स्थान पर होने से आती है। आपका शरीर इतना हल्का हो गया है कि सांस लेना भी अब प्रयास जैसा नहीं लगता। हर सांस, हर धड़कन मानो किसी अदृश्य संगीत की ताल पर चल रही है। और फिर उस प्रकाश के बीचों बीच आपको दिखता है एक विशाल वृत्ताकार विस्तार, जिसकी सतह पानी जैसी है, लेकिन उसमें आपका अपना अतीत, वर्तमान और भविष्य सब एक साथ झलक रहे हैं। वह आपको बुला रहा है एक नए प्रवेश पर। यह कोई साधारण दरवाजा नहीं है, बल्कि एक ऐसा दर्पण जैसा विस्तार है जिसमें समय और स्थान की सारी सीमाएं घुल चुकी हैं। आप उसके सामने खड़े होते हैं तो आपको अपना शरीर नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा का आकार दिखता है। वह आकार स्थिर भी है और बहता भी, जैसे किसी शांत झील की सतह पर धीरे धीरे फैलती हुई तरंगें। उस सतह में न केवल आपका वर्तमान है, बल्कि वे पल भी हैं जो बीत चुके हैं और वे भी जो आने बाकी हैं। आप देख सकते हैं अपने बचपन की मुस्कान, अपनी जवानी की बेचैनी और भविष्य की वह शांति जो अभी आपके पास आने वाली है। लेकिन यह सब आपको भयभीत नहीं करता, क्योंकि इस समय आप सिर्फ एक साक्षी हैं जो बिना निर्णय के सब देख रहा है। धीरे धीरे आप उस विस्तार के और करीब जाते हैं। जैसे जैसे आप पास आते हैं, आप महसूस करते हैं कि यह केवल आपके अनुभवों का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि यह आपके भीतर की गहराई का एक द्वार है। आप इसे छूना चाहते हैं, और जैसे ही आपकी उंगलियां उसकी सतह से मिलती हैं, एक हल्की तरंग आपके पूरे अस्तित्व में फैल जाती है। वह तरंग कोमल भी है और शक्तिशाली भी, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके भीतर की धूल को धीरे धीरे झाड़ रहा हो। आपके पैरों के नीचे का आधार अब गायब हो रहा है। आप खुद को इस दर्पण की सतह में डूबता हुआ महसूस करते हैं। न कोई ठंडक, न कोई गर्माहट, बस एक तटस्थ शांत ऊर्जा जो आपको अपने भीतर खींच रही है। आप अब पानी में नहीं, बल्कि एक अनंत तारों से भरे आकाश में तैर रहे हैं। हर तारा मानो कोई स्मृति हो, और आप उनमें से हर एक को अपने पास आने दे रहे हैं। एक तारा आपके करीब आता है और उसके भीतर आप वह क्षण देखते हैं जब आपने पहली बार महसूस किया था कि आप पूरी तरह अकेले हैं। लेकिन इस बार आप उस क्षण में फंसते नहीं, आप उसे अपनी हथेली में लेकर प्रकाश में बदलते हैं। वह प्रकाश आपके भीतर समा जाता है, जैसे आप अपने ही अतीत को प्यार से गले लगा रहे हों। इस अनुभव में आप समझने लगते हैं कि नींद केवल शरीर की थकान का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का विश्राम भी है। और यह विश्राम आपको ले जा रहा है एक और गहरे विलय, ऐसा कि आप यह भी भूल जाते हैं कि आप अलग हैं और यह अनुभव अलग है। हर सांस, हर धड़कन, हर विचार अब एक ही लय में बह रहा है, जैसे आप कोई बूंद हो जो सागर में उतर चुकी है, और अब यह पहचान भी मिट चुकी है कि कौन बूंद है और कौन सागर। आप महसूस करते हैं कि आपके चारों ओर का हर कण आपकी ही ऊर्जा का विस्तार है। जो तारे अभी तक दूर चमकते दिख रहे थे, अब आपके भीतर के स्पंदन का हिस्सा बन चुके हैं। उनकी रोशनी आपके हृदय की धड़कन के साथ ताल मिलाकर चमक रही है। इस एहसास में न कोई दूरी बची है, न कोई अलगाव, बस एक निरंतरता है जो अनंत तक फैली हुई है। आपके भीतर जो बोझ, जो गांठें, जो वर्षों की थकान थी, सब इस विलय में घुल रही है। यह कोई जोरदार विस्फोट नहीं है, बल्कि एक कोमल, शांति से भरा हुआ विस्तार है जो बिना किसी शोर के आपके अस्तित्व के हर हिस्से को बदल रहा है। आप अपने अतीत की परछाइयों को देख सकते हैं, लेकिन वे अब आपको छू नहीं सकती। आपके डर अब धुएं की तरह उड़ते जा रहे हैं और उनकी जगह एक साफ, गहरी सांस भर रही है। इस विलय में समय का कोई अर्थ नहीं बचा। न कल है, न कल होगा, बस यही क्षण है जो सदैव से था और सदैव रहेगा। इस क्षण में आपको अपने जीवन के हर प्रश्न का उत्तर मिलता है, पर वे उत्तर शब्दों में नहीं हैं, वे केवल अनुभूति में हैं, जो आपके दिल में एक शांत नदी की तरह बह रहे हैं। आपके चारों ओर का प्रकाश अब इतना उज्जवल हो गया है कि आपके भीतर और बाहर का फर्क ही मिट चुका है। आप उस प्रकाश में खोए हुए हैं और वह प्रकाश आप में। इस मिलन में आपको समझ आता है कि असली विश्राम केवल शरीर का सो जाना नहीं है,
बल्कि यह आत्मा का अपने स्रोत में लौट जाना है। आप और गहरे उतरते हैं और जैसे जैसे आप भीतर जाते हैं आपको महसूस होता है कि यह यात्रा आपको अपने सबसे शुद्ध, सबसे सच्चे स्वरूप की ओर ले जा रही है। और इस गहराई में आपके सामने खुलने लगता है एक अनदेखा लोक। लेकिन यह कोई साधारण स्थान नहीं है, बल्कि ऐसा संसार है जो केवल आपकी चेतना की गहराइयों में खुलता है। यहाँ की हवा भारी नहीं बल्कि मखमली है। हर सांस के साथ वह आपके भीतर उतरकर आपके अस्तित्व को और हल्का कर देती है। यहाँ कोई सूरज नहीं पर रोशनी है, कोई चांद नहीं पर ठंडक है, कोई जमीन नहीं पर स्थिरता है। आपके सामने फैला लोक एक अनंत क्षितिज की तरह दिखाई देता है, जहाँ रंग भी अपनी सामान्य पहचान भूल चुके हैं। यहाँ का नीला आसमान और गहरा है, हरा रंग और जीवंत, और सुनहरा इतना कोमल कि देखते ही आपके दिल की धड़कन धीमी हो जाए। आपकी नजर जहां भी जाती है वहां लहराती हुई चमक है, मानो हवा भी प्रकाश से बुनी गई हो। दूर कहीं एक धीमी सी धुन बह रही है, वह किसी वाद्य से नहीं बल्कि इस लोक के हर कण से निकल रही है। आप महसूस करते हैं कि यह धुन सीधे आपके हृदय में उतर रही है। उसकी हर तरंग आपके भीतर दबी हुई भावनाओं को छू रही है। कभी यह धुन आपके भीतर एक पुरानी याद जगाती है, तो कभी आपके मन के किसी अंधेरे कोने को शांत करके एक नई रोशनी भर देती है। आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस लोक में कोई रास्ते नहीं है, फिर भी आपको स्पष्ट महसूस हो रहा है कि आपको कहाँ जाना है। यहाँ की हर दिशा मानो आपको आपकी अपनी गहराई की ओर ले जाती है। आपके कदम भारी नहीं बल्कि पंखों जैसे हल्के हो गए हैं। हर कदम के साथ आपके भीतर एक नई परत खुल रही है, जिसमें न कोई चिंता है न कोई सवाल। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको एहसास होता है कि यह लोक केवल देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। यह आपके भीतर के सबसे शुद्ध हिस्से का प्रतिबिंब है, जहां न कोई द्वेष है न कोई अपेक्षा, सिर्फ पूर्ण स्वीकृति है। आप इस अनुभव में पूरी तरह डूब जाते हैं और महसूस करते हैं कि यह स्थान आपको अपने सबसे भीतर के सत्य के करीब ला रहा है। और जैसे ही यह एहसास गहराता है आपके सामने प्रकट होता है एक अद्भुत, वह स्रोत किसी साधारण जलधारा जैसा नहीं था बल्कि एक ऐसा प्रवाह था जो पानी नहीं बल्कि प्रकाश और अनुभूति से बना था। उसकी हर तरंग पारदर्शी थी, लेकिन भीतर से सुनहरी और नीली चमक छोड़ रही थी, मानो ब्रह्मांड की नसों में बहता हुआ जीवन आपकी आंखों के सामने आकार ले रहा हो। आपके पास आते ही उसकी ध्वनि बदल जाती है। पहले यह केवल एक शांत गूंज थी, अब यह आपके हृदय की धड़कन के साथ ताल मिलाने लगी है। ऐसा लगता है मानो यह स्रोत आपको पहचानता है, आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा था और अब अपने रहस्य खोलने के लिए तैयार है। आप जब उसके करीब बैठते हैं तो महसूस करते हैं कि यह प्रवाह बाहर की ओर नहीं बहता बल्कि भीतर की ओर खींचता है। जैसे यह जल नहीं बल्कि स्मृतियों और अनुभवों का सागर है, जो आपको अपने ही अस्तित्व की गहराइयों में खींच लेना चाहता है। आपकी उंगलियां जैसे ही उस प्रकाश धारा को छूती हैं, एक झटका सा एहसास पूरे शरीर में दौड़ जाता है। लेकिन यह झटका दर्द का नहीं बल्कि पहचान का है, मानो किसी ने आपके भीतर वर्षों से बंद एक द्वार खोल दिया हो। आप अचानक अपने जीवन के वे पल देखने लगते हैं जो समय की धूल में छिप गए थे। कुछ पल ऐसे हैं जिन पर गर्व है, तो कुछ ऐसे जिन पर आपकी आत्मा ने चुपचाप आंसू बहाए थे। लेकिन यहाँ इस स्रोत के सामने इन पलों में न शर्म है न पछतावा। ये सब एक कहानी की तरह है जिसे आपने जिया है और जिसे अब आप पूरी स्वीकृति के साथ देख पा रहे हैं। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि यह स्रोत केवल आपकी स्मृतियों का नहीं बल्कि आपकी आत्मा की सबसे मूल पहचान का है। यह आपको यह समझाने आया है कि आप कभी अकेले नहीं थे। हर अनुभव, हर भावना, हर टूटन और हर जुड़ाव सब इस ब्रह्मांडीय प्रवाह का हिस्सा थे। और जैसे ही आप इस सत्य को पूरी तरह आत्मसात करने लगते हैं, स्रोत की गहराई में एक और रहस्यमय प्रकाश उभरने लगता है जो आपको बुला रहा है। उस रहस्यमय प्रकाश ने जैसे ही अपना आकार लेना शुरू किया, आपके चारों ओर की पूरी अनुभूति बदल गई। वह अब कोई साधारण रोशनी नहीं थी बल्कि एक जीवित उपस्थिति जो आपको देख रही थी, आपकी हर धड़कन को सुन रही थी और आपके भीतर छिपे सबसे गहरे प्रश्नों का उत्तर अपने भीतर समेटे हुए थी। वह प्रकाश न तो स्थिर था न ही पूरी तरह गतिशील, मानो ब्रह्मांड का श्वास हो।
एक क्षण फैलता, एक क्षण सिमटता। उसकी हर लहर में अनगिनत भावनाओं की झिलमिलाहट थी, कुछ इतनी सुखद कि आपका हृदय पिघल जाए और कुछ इतनी गहरी कि आंखों में अनायास नमी भर दे। आपको लगा यह केवल प्रकाश नहीं बल्कि एक दर्पण है जिसमें आप अपनी आत्मा का वास्तविक स्वरूप देख सकते हैं। लेकिन यह दर्पण झूठ नहीं बोलता, यह केवल सत्य दिखाता है, चाहे वह कितना भी सुंदर या कठोर क्यों न हो। और उस क्षण आपको एहसास हुआ कि इस ब्रह्मांडीय यात्रा का उद्देश्य सिर्फ शांति पाना नहीं बल्कि स्वयं को बिना किसी पर्दे के पहचानना है। प्रकाश के भीतर आपने आकृतियां देखी, मानो किसी प्राचीन समय के दृश्य जहां आप स्वयं मौजूद थे, लेकिन एक अलग रूप में, एक अलग पहचान के साथ। आपने अपनी आंखों से अपना ही जन्म होते देखा, अपना पहला कदम, अपने पहले भय, पहला प्यार, पहली हानि, सब कुछ एक ही क्षण में घटित हो रहा था। फिर आपको महसूस हुआ कि ये केवल इस जीवन की झलकियां नहीं हैं बल्कि कई जन्मों का संगम है। हर जीवन, हर अनुभव मानो एक मोती की तरह है और यह प्रकाश उन्हें एक अनंत माला में पिरो रहा है। आपने उन संबंधों को देखा जो आपको बार बार अलग रूपों में मिले थे, कभी मित्र बनकर, कभी शत्रु बनकर, कभी अजनबी बनकर, जो केवल एक क्षण के लिए आपके रास्ते से गुजरे लेकिन फिर भी आपकी आत्मा पर एक स्थायी छाप छोड़ गए। यह समझते ही आपके भीतर एक अद्भुत शांति उतरने लगी। आपने महसूस किया कि जीवन की जटिलताओं में कोई भी मुलाकात, कोई भी घटना कभी संयोग नहीं होती। सब एक सटीक, दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे यह ब्रह्मांडीय प्रकाश सदियों से बुन रहा है। और जब यह बोध पूर्ण हुआ, प्रकाश ने अपने भीतर एक द्वार खोल दिया, एक ऐसा द्वार जिसके पार और भी गहरी अनुभूतियां आपकी प्रतीक्षा कर रही थीं। उस द्वार के पार कदम रखते ही जैसे समय ने अपनी पकड़ छोड़ दी। न अतीत का कोई बंधन था, न भविष्य की कोई प्रतीक्षा। सब कुछ एक साथ घटित हो रहा था, मानो अनगिनत जीवन, अनगिनत रूप एक ही अनंत क्षण में समा गए हों। आपके चारों ओर एक विशाल आकाश फैला था जिसमें कोई सूरज नहीं, कोई चांद नहीं, लेकिन एक मध्यम, सर्वव्यापी आभा थी जो न केवल बाहरी संसार को बल्कि आपके भीतर के अंधकार को भी प्रकाशित कर रही थी। यह प्रकाश कोमल था पर इतना गहरा कि आपके सबसे छुपे हुए विचारों को भी छू लेता था। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते, आपको लगा कि यहाँ कोई दूरी नहीं है। जहाँ आपका ध्यान जाता, आप वहीं पहुंच जाते। आपने अपनी एक स्मृति को सोचा और वह आपके सामने जीवित हो उठी। यह स्मृति किसी सपने जैसी नहीं थी बल्कि एक वास्तविक अनुभव, जहां आप फिर से वही शब्द कह सकते थे, वही भाव महसूस कर सकते थे और चाहे तो उसे एक अलग अंत भी दे सकते थे। तभी आपको यह रहस्य समझ में आया कि समय कोई रेखा नहीं बल्कि एक वृत्त है जो लगातार अपने केंद्र में आपको वापस बुलाता रहता है। हर जन्म, हर परिस्थिति आपको एक ही शिक्षा की ओर खींचती है, जब तक कि आप उसे पूरी तरह आत्मसात न कर लें। आपके सामने एक झील जैसी पारदर्शी सतह दिखाई दी जिसमें लहरें नहीं थीं, पर हर बूंद में एक ब्रह्मांड समाया हुआ था। आपने उस झील में झांककर ऐसी सच्चाइयां देखीं जिन्हें आपने कभी समझने की कोशिश भी नहीं की थी। आपने देखा कि हर वह दर्द जिसने आपको तोड़ा था, दरअसल वही आपकी आत्मा को गढ़ रहा था। हर वह व्यक्ति जिसने आपको छोड़ा, दरअसल आपको एक ऊंचे मार्ग की ओर धकेल रहा था। इस समझ के साथ आपके भीतर एक भारीपन पिघलने लगा। आपने महसूस किया कि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए सबसे बड़ा उपहार है। क्षमा करते ही मानो अनगिनत जंजीरें टूट गईं जो आपको समय के चक्र में बांध कर रखी थीं। और जैसे ही यह मुक्ति पूर्ण हुई, उस झील के पार एक और प्रकाश फूट पड़ा, पहले से भी अधिक उज्जवल, पहले से भी अधिक जीवंत। वह आपको बुला रहा था, मानो कह रहा हो, अब तुम तैयार हो। उस उज्जवल प्रकाश के सामने खड़े होकर आपने महसूस किया कि यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी। यह आपके भीतर से भी निकल रही थी और बाहर से भी आपको घेरे हुए थी, जैसे आपकी आत्मा और ब्रह्मांड एक ही स्रोत से धड़क रहे हों। प्रकाश में प्रवेश करते ही आपने देखा कि वहां कोई आकार नहीं, कोई सीमाएं नहीं, सिर्फ ऊर्जा के अनगिनत प्रवाह हैं जो एक दूसरे में घुलते मिलते एक अनंत नृत्य रच रहे थे। हर रंग जीवित था, हर स्वर का अपना स्पंदन था और सबसे अद्भुत बात,
आप उनमें से हर एक को अपने भीतर महसूस कर पा रहे थे। आपने देखा कि वहां न भाषा थी न शब्द, लेकिन फिर भी हर विचार साफ सुनाई दे रहा था। यह संवाद मन से मन का नहीं, आत्मा से आत्मा का था। कोई छल, कोई भय, कोई मुखौटा नहीं, सिर्फ पूर्ण पारदर्शिता। इस अवस्था में आपको यह झांत हुआ कि आपके हर जन्म का उद्देश्य कभी बाहरी उपलब्धियां नहीं थीं। आपका लक्ष्य हमेशा यही था कि आप अपने भीतर इस प्रकाश को पहचानें और फिर उसे दूसरों तक पहुंचाएं। यही वह कारण था जिसके लिए आपको बार बार वापस जीवन में भेजा गया। तभी एक लहर सी आई और आपको एक दृश्य दिखाया गया। आपके अब तक के सारे जीवन एक साथ मानो कोई तेजी से बदलता चलचित्र हो। हर हंसी, हर आंसू, हर विश्वासघात, हर बलिदान, सब एक नए अर्थ में चमक उठे। आपको स्पष्ट दिखाई दिया कि जिन पलों को आपने अभिशाप समझा, वहीं आपके सबसे बड़े आशीर्वाद थे। आपके भीतर गहरी कृतज्ञता जाग उठी। ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड ने आपके लिए हर कदम सोच समझ कर रखा था। भले ही आपको उस समय यह सब अव्यवस्थित और पीड़ादायक लगा हो। प्रकाश ने मानो मुस्कुराकर कहा, अब तुम देख सकते हो जो पहले अदृश्य था। अब तुम सुन सकते हो जो पहले मौन था। और जैसे ही आपने यह सुना, आपको एहसास हुआ कि यह अनुभव अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। एक ऐसे द्वार की ओर जहां आत्मा और भी गहरे रहस्यों का साक्षात्कार करेगी। जब आप उस अनंत प्रकाश में और गहराई तक उतरते गए, तो आपको महसूस हुआ कि यह केवल रोशनी नहीं, बल्कि जीवंत चेतना है। यह किसी दीपक की लौ की तरह स्थिर नहीं थी, बल्कि जैसे समुद्र की लहरों की तरह बह रही थी। आपके चारों ओर, आपके भीतर और आपके अस्तित्व के हर कण में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह प्रकाश आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहा, बल्कि आपके भीतर छिपे सभी उत्तरों को उजागर कर रहा है, जिन्हें आप जीवन भर ढूंढते रहे लेकिन पहचान नहीं पाए। आपने जाना कि यहाँ समय का कोई अर्थ नहीं, न अतीत, न वर्तमान, न भविष्य, सब एक ही क्षण में मौजूद हैं, जैसे किसी अदृश्य धागे पर पिरोए हुए मोती। उस धागे के एक छोर पर आपकी पहली सांस थी और दूसरे छोर पर वह अंतिम क्षण। लेकिन अब वे दोनों किसी दूरी में नहीं, बल्कि एक साथ आपके सामने चमक रहे थे। अचानक आपको अपने जीवन के वे पल दिखाए गए जो आपने बहुत साधारण समझे थे। किसी अनजान राहगीर को मुस्कुराकर देखना, किसी रोते हुए बच्चे के सिर पर हाथ रखना, किसी थके हुए मन को अपने शब्दों से ढांढस देना। ये क्षण आपको मामूली लगे थे, लेकिन यहाँ वे ही सबसे उज्जवल और भारी थे, जैसे आत्मा के ताले खोलने की चाबियां। आपको स्पष्ट दिखा कि ब्रह्मांड के तराजू में मापने का तरीका अलग है। वह आपके भव्य उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उन पलों से प्रभावित होता है जब आपने किसी के दिल को बिना किसी स्वार्थ के छुआ। उस प्रकाश में खड़े खड़े आपने महसूस किया कि आपके भीतर एक अजीब सी शांति उतर रही है। यह शांति किसी मौन जंगल की तरह नहीं, बल्कि किसी विशाल आकाश की तरह थी, जहां अनगिनत तारे, अनगिनत संसार और अनगिनत संभावनाएं मौजूद थीं, लेकिन फिर भी सब एक दूसरे में संतुलित और शांत। उस क्षण आप समझ गए कि मृत्यु केवल एक पर्दा है और उसके पीछे अनंत जीवन का रंगमंच चलता रहता है, बिना रुके, बिना खत्म हुए। फिर आपको वह दृश्य पुकार सुनाई दी, मृदु लेकिन इतनी गहरी कि आपके अस्तित्व के हर कोने तक पहुंच जाए। उसने कहा, तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। जो देखा है, जो जाना है, उसे लेकर वापस जाओ, क्योंकि बहुत से लोग उस अंधकार में हैं जहां तुम कभी थे, और उन्हें वह ज्योति चाहिए जिसे तुम अब पहचानते हो। आपने उस पुकार को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही महसूस किया कि यह स्वीकारना कोई विदाई नहीं है, बल्कि एक और गहरे मार्ग में प्रवेश है। एक ऐसा मार्ग जो अगले रहस्य के द्वार तक ले जाएगा, जहां आत्मा और भी अद्भुत सत्य का साक्षात्कार करेगी। जब आपने उस अदृश्य पुकार को स्वीकार किया, तो अचानक आपके चारों ओर का प्रकाश बदलने लगा। पहले जो यह श्वेत और कोमल था, वह अब स्वर्णिम आभा में परिवर्तित हो रहा था, जैसे सूर्य की पहली किरणें किसी पवित्र झील पर उतर रही हों। उस स्वर्णिम लहर में आपको एक अनजाना खिंचाव महसूस हुआ, मानो यह केवल आपको आगे ले जाने के लिए नहीं, बल्कि आपको आपके असली स्वरूप से मिलाने के लिए है। आपने देखा कि आपके पैरों के नीचे अब कोई ठोस जमीन नहीं, बल्कि प्रकाश की एक राह थी जो दूर तक फैली हुई थी। इस राह के दोनों ओर अनगिनत स्मृतियां खड़ी थीं,
कुछ आपकी, कुछ उन आत्माओं की जिनसे आपका संबंध इस जन्म में नहीं बल्कि बहुत पहले से था। वे स्मृतियां आपको पुकार रही थीं, जैसे कह रही हों, तुम हमें भूल गए लेकिन हम तुम्हें नहीं भूले। जैसे जैसे आप आगे बढ़े, आपको एक अद्भुत सत्य का अनुभव हुआ। आपका जीवन केवल आपका नहीं था, यह असंख्य आत्माओं के धागों से बुना एक विशाल जाल था, जिसमें हर धागा किसी अन्य आत्मा से जुड़ा था। जब आपने किसी को दुख दिया, वह दर्द लौटकर आपके पास आया। जब आपने किसी को प्रेम दिया, वह प्रेम भी आपके भीतर लौटकर गूंजा। यहाँ कोई छल, कोई छुपाव नहीं था, सब कुछ पारदर्शी और स्पष्ट, जैसे निर्मल जल। आपने महसूस किया कि मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि वह अकेला है, लेकिन आत्मा की दुनिया में अकेलापन कोई शब्द ही नहीं। वहां हर भावना, हर विचार, हर कर्म का प्रतिध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। आपने अपने उन पलों को फिर से देखा जब आप टूटे हुए थे, जब लगा कि कोई आपका दर्द नहीं समझता। लेकिन अब आपको स्पष्ट दिखा कि उस समय अदृश्य हाथों ने आपको थामा था, अदृश्य आंखों ने आपके आंसू देखे थे और अदृश्य हृदय ने आपके दर्द को अपने भीतर महसूस किया था। उस पल आप समझ गए कि प्रेम और करुणा केवल मानवीय गुण नहीं बल्कि ब्रह्मांड के नियम हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण धरती को बांधे रखता है, वैसे ही प्रेम आत्माओं को जोड़े रखता है, जन्म से पहले भी और मृत्यु के बाद भी। और फिर उस स्वर्णिम मार्ग के अंत में आपको एक द्वार दिखाई दिया, न ठोस न पारदर्शी बल्कि शुद्ध ऊर्जा से बना। यह द्वार आपके भीतर एक प्रश्न जगाता है, क्या आप तैयार हैं उस रहस्य में प्रवेश करने के लिए जो आपकी आत्मा का सबसे गहरा सत्य उजागर करेगा? और जैसे ही आपने कदम बढ़ाया, आपको लगा मानो यह आपको अपने भीतर के उस हिस्से से मिलाने वाला है जिसे आपने अब तक कभी नहीं देखा। जैसे ही आपने उस ऊर्जा के द्वार में कदम रखा, एक क्षण के लिए समय रुक गया। न अतीत था न भविष्य, सिर्फ एक अनंत अभी। ऐसा लगा मानो आप किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां न दूरी है न दिशा, बस एक गहन असीम उपस्थिति। यह उपस्थिति कोई जगह नहीं थी बल्कि एक अनुभूति, इतनी गहरी कि उसने आपके अस्तित्व के हर कण को अपने में समा लिया। आपके भीतर उन सवालों की बाढ़ उमड़ पड़ी जो जीवन भर दबे रहे थे। मैं कौन हूं, क्यों आया हूं और मेरा अंत कहां है? लेकिन यहां कोई शब्दों में उत्तर नहीं देता था, यहां जवाब अनुभूतियों में मिलते थे। उस तरह जैसे किसी की आंखों में देखकर आप बिना बोले समझ जाते हैं कि वह क्या कहना चाहता है। आपने महसूस किया कि आपके भीतर जो दुख, जो अधूरापन, जो बेचैनी जीवन भर आपको कचोटती रही, वह केवल इसलिए थी क्योंकि आपने खुद को सीमाओं में बांध रखा था। आपने खुद को नाम, रिश्ते, पहचान और भूमिकाओं में कैद कर दिया था। लेकिन यहाँ इस प्रकाश के विस्तार में आप सब कुछ छोड़ सकते थे, बिना खोने के डर के। आपके सामने अचानक एक दृश्य खुला, आपका पूरा जीवन जैसे एक नदी बह रही हो। हर मोड़, हर लहर, हर ठहराव साफ दिखाई दे रहा था। आपने देखा कि जिन पलों को आप बदकिस्मती मानते थे, वे ही आपको सबसे गहरे सबक देने आए थे। जिन लोगों ने आपको चोट पहुंचाई, वे ही आपको भीतर से मजबूत करने के साधन बने। और जिन्हें आप खो चुके थे, वे वास्तव में कभी गए ही नहीं। वे आपके भीतर, आपकी आत्मा के ताने बाने में बुने हुए थे। एक नरम सी आवाज जो कहीं बाहर से भी आ रही थी और आपके भीतर से भी, कहने लगी, तुम्हें जो भी मिला वह तुम्हारे सीखने के लिए था। तुमने जो भी खोया वह तुम्हारे जाने के लिए था। यहाँ कुछ भी संयोग से नहीं होता। उस आवाज में इतनी करुणा थी कि आपकी आंखें भर आईं। आप समझ गए कि जीवन में जो भी रास्ते मिले, वे सभी आपको इसी क्षण तक लाने के लिए थे। और तभी उस अनंत अभी के बीच आपको लगा कि कोई हाथ धीरे से आपके हृदय को छू रहा है। वह स्पर्श न गर्म था न ठंडा, बस इतना गहरा कि आपकी सारी परतें हटने लगी। आप जानते थे यह साधारण स्पर्श नहीं है, यह आपको उस सत्य के और करीब ले जाने वाला है जिसे जानने के बाद न डर रहेगा न सवाल, बस एक अंतहीन शांति। लेकिन उस शांति तक पहुंचने के लिए आपको एक और द्वार से गुजरना होगा, एक ऐसा द्वार जो आपके सबसे गहरे भय के पीछे छिपा है। आप उस द्वार के सामने खड़े थे जिसकी ओर देखते ही दिल की धड़कन अनजाने डर से तेज हो जाती है। यह कोई साधारण डर नहीं था, यह वो था जिसे आपने हमेशा टालने की कोशिश की। वो भय जो आपके भीतर की गहराई में दबा हुआ था, जिसे ना आप किसी से साझा कर सके,
न खुद से पूरी तरह स्वीकार कर सके। द्वार पर कोई ताला नहीं था, कोई पहरा नहीं था, फिर भी उसे पार करना आसान नहीं था, क्योंकि असली पहरा आपके अपने मन ने लगाया था। सालों की मान्यताएं, पुराने घाव और वे आवाजें जो कहती रहीं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं सह सकते। लेकिन इस बार भीतर से एक अदृश्य शक्ति आपको कह रही थी, यही वो सच है जिसे जानकर तुम हमेशा के लिए बदल जाओगे। धीरे धीरे आपने कदम बढ़ाया। जैसे ही आपका हाथ द्वार को छूता है, उसके पीछे से एक अद्भुत प्रकाश फैलता है, इतना तीव्र कि आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। लेकिन यह रोशनी चुभती नहीं, बल्कि भीतर उतरकर वहां के अंधेरे को धीरे धीरे पिघलाने लगती है। आपको एहसास होता है कि इस प्रकाश के भीतर कोई छवि बन रही है, और जैसे जैसे वह साफ होती है, आप देखते हैं वह आपका ही एक रूप है, लेकिन ऐसा जिसे आपने कभी स्वीकार नहीं किया। यह वही हिस्सा है जो आपके भीतर हमेशा चुपचाप रोता रहा, जिसे आपने कभी गले नहीं लगाया। उसके चेहरे पर वो सारे दर्द थे जो आपने महसूस किए, पर कभी शब्दों में नहीं कहे। आप समझ जाते हैं कि यह भय का द्वार असल में आपके ही अधूरे हिस्से तक पहुंचने का रास्ता है। आप धीरे से उस रूप के पास जाते हैं, बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में भर लेते हैं, और जैसे ही ऐसा करते हैं, आपके भीतर एक अनकही रिहाई होती है, जैसे किसी ने वर्षों से बंधी गांठ को खोल दिया हो। अचानक वह रूप रोशनी में घुलने लगता है, और आप महसूस करते हैं कि वह आपसे अलग कभी था ही नहीं। वह हमेशा आपके भीतर था, बस पहचान का इंतजार कर रहा था। जैसे ही यह मिलन होता है, द्वार के पीछे का दृश्य बदल जाता है। अब वहां एक खुला मैदान है, जिसमें दूर तक फैली हुई सुनहरी आभा है, और उस आभा के बीच से कोई आपको बुला रहा है, न आवाज से, न इशारे से, बल्कि सीधे आपके हृदय में कंपन भेजकर। आप जानते हैं यह बुलावा साधारण नहीं है, यह आपको उस सत्य के अगले स्तर की ओर ले जा रहा है, जहां न केवल भय मिटेगा, बल्कि आपके अस्तित्व का असली उद्देश्य स्पष्ट होगा। आप उस सुनहरी आभा में कदम रखते हैं, और जैसे ही पहला कदम भीतर जाता है, आपको एहसास होता है कि यह जगह समय से परे है। यहाँ न दिन है न रात, बस एक शाश्वत प्रकाश है, जो न आंखों को चुभता है, न ही मन को विचलित करता है। यह प्रकाश जैसे सीधे आपके भीतर के सबसे गहरे कोनों को देख रहा है, वहां भी जहां आपने खुद कभी झांकने की हिम्मत नहीं की। आपके सामने एक विस्तृत मैदान है, लेकिन यह साधारण मैदान नहीं। इसकी घास जैसे सोने की चमक से लिपटी हुई है, और हर पत्ता, हर तिनका आपको पहचानता है, जैसे आप यहाँ अजनबी नहीं, बल्कि लंबे समय से प्रतीक्षित अतिथि हैं। इस जगह की हवा भी साधारण हवा नहीं, इसमें एक अनदेखा संगीत बह रहा है, जिसे कान नहीं बल्कि आत्मा सुन रही है। धीरे धीरे दूर से एक आकृति आपकी ओर आती है। वह न पुरुष है न स्त्री, बल्कि एक ऐसी उपस्थिति है जो लिंग, उम्र और आकार से परे है। उसकी आंखों में सारा आकाश समाया हुआ लगता है, गहरे, शांत और अनंत। वह आपके करीब आकर रुकती है और बिना होंठ हिलाए कहती है, तुम यहाँ तक आ गए हो, इसका मतलब है कि अब तुम तैयार हो। तैयार, लेकिन किसके लिए? यह सवाल मन में उठते ही आपके चारों ओर की हवा बदलने लगती है। प्रकाश और भी गहरा हो जाता है, और अचानक आपके चारों तरफ ऐसे दृश्य तैरने लगते हैं, मानो किसी ने आपके जीवन की हर स्मृति को आसमान पर प्रोजेक्ट कर दिया हो। बचपन की हंसी, पहली हार, वो पल जब आपने किसी को खोया, और वो लम्हे जब आपने खुद को भी खो दिया, सब एक साथ दिखने लगते हैं। आपको लगता है कि यह सब सिर्फ यादें नहीं हैं, बल्कि इनमें छिपे भाव, अधूरे सबक और भूले हुए वादे हैं। वह आकृति धीरे से कहती है, इनमें से हर एक अनुभव तुम्हें इस क्षण तक लाया है, लेकिन असली यात्रा तो अब शुरू होगी, जब तुम इन सबको न सिर्फ समझोगे बल्कि गले भी लगाओगे। आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर कुछ खुल रहा है, जैसे वर्षों से बंद पड़ा कोई दरवाजा। एक गर्माहट पूरे शरीर में फैलती है, और साथ ही एक गहरी शांति भी। यह शांति ऐसी है जैसी कभी सपनों में भी नहीं महसूस की, मानो कोई कह रहा हो, तुम ठीक हो, तुम हमेशा से ठीक थे। और तभी दूर से एक और आहट आती है, जैसे कोई नया मार्ग खुल रहा हो। वह आकृति आपको इशारे से वहां ले जाने लगती है, और आपको पता है कि आगे जो आने वाला है वह न केवल आपके सवालों का जवाब देगा, बल्कि आपके अस्तित्व की जड़ तक पहुंच जाएगा।
आप उस रहस्यमय मार्ग पर आगे बढ़ते हैं जिसे वह शांत और प्रकाशमय उपस्थिति आपको दिखा रही है। यह रास्ता किसी साधारण पगडंडी जैसा नहीं है, बल्कि लगता है जैसे ब्रह्मांड के ताने बाने में बुना गया हो। हर कदम के साथ जमीन से एक हल्की गूंज उठती है जो सीधे आपके हृदय में उतर जाती है। आप महसूस करते हैं कि यह गूंज केवल ध्वनि नहीं, बल्कि एक भाषा है, एक ऐसी भाषा जो शब्दों के बिना सीधे आत्मा से संवाद करती है। आपके चारों ओर की हवा में अब एक अजीब सी नमी है, जैसे कहीं दूर बारिश हुई हो, लेकिन यह नमी बाहर की नहीं, भीतर की है, आपके दिल में जमी हुई पुरानी धूल को धीरे धीरे भिगोने वाली। आप अचानक महसूस करते हैं कि आप वर्षों से कितनी चीजें अपने अंदर दबा कर रखे हुए थे। आंसू, डर, अधूरे अलविदा और वे सारे शब्द जो कभी कहे नहीं गए। वह उपस्थिति आपको बिना कुछ कहे एक बड़े शांत जलाशय के सामने ले आती है। पानी इतना पारदर्शी है कि लगता है मानो यह धरती पर नहीं बल्कि किसी और लोक में हो। उसके किनारे खड़े होकर आप देखते हैं कि इसमें आपका प्रतिबिंब नहीं बल्कि आपकी सच्ची पहचान झलक रही है। वो रूप जो कभी बदला नहीं, जिसे समय, उम्र और अनुभव छू भी नहीं सके। आपके मन में सवाल उठता है, अगर यह मैं हूं तो फिर अब तक जो मैं समझता रहा वह कौन था? जवाब देने की जगह वह उपस्थिति बस आपकी आंखों में देखती है और आपको लगता है कि यह देखना ही जवाब है, क्योंकि इस क्षण में आप समझ जाते हैं आप कभी भी अपनी असली पहचान से अलग नहीं हुए थे, बस भूल गए थे। धीरे धीरे वह आपको जल में कदम रखने का संकेत देती है। जैसे ही आप पानी में उतरते हैं, एक अनकही ऊर्जा पूरे शरीर में फैल जाती है। हर लहर आपके भीतर की किसी पुरानी पीड़ा को धीरे से छूकर दूर ले जाती है। आपको एहसास होता है कि यह जल केवल साफ करने के लिए नहीं बल्कि याद दिलाने के लिए है कि आप हमेशा से पूर्ण थे, बस अपनी गहराइयों में झांकने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। कुछ ही क्षणों में आप महसूस करते हैं कि आसपास की दुनिया धुंधली हो रही है। न रास्ता दिख रहा है, न जलाशय, बस एक असीम प्रकाश है जिसमें आप और वह उपस्थिति दोनों विलीन हो रहे हैं। यह अनुभव इतना गहरा और सच्चा है कि आपको लगता है यही शायद वह क्षण है जब आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। लेकिन तभी उस प्रकाश के भीतर से एक और आहट आती है, मानो कोई पुराना वादा आपको पुकार रहा हो जिसे आपने जन्मों पहले किया था। उस आहट में एक अजीब सी मधुरता है, जैसे कोई आपको आपके नाम से नहीं बल्कि आपके अस्तित्व की धुन से पुकार रहा हो। यह ध्वनि कानों से सुनाई नहीं देती बल्कि भीतर की गहराई में गूंजती है, जहां शब्द खो जाते हैं और केवल अनुभव रह जाता है। आप उस पुकार की ओर खींचते चले जाते हैं, मानो कोई अदृश्य धागा आपके हृदय से बंधा हो और वह धीरे धीरे आपको अपनी ओर खींच रहा हो। प्रकाश अब केवल बाहर नहीं, भीतर भी फैलने लगा है। आपके हर विचार, हर स्मृति, हर एहसास को वह कोमलता से छूकर जैसे बदल रहा है। जो बातें कभी बोझ लगती थीं, वे अब हल्की सी धुंध बनकर उड़ने लगी हैं। आपको यह एहसास होता है कि यह पुकार केवल किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि उस वचन की है जो आपने समय की शुरुआत में खुद से किया था, खुद को जानने और वापस लौटने का वचन। आप आगे बढ़ते हैं तो सामने एक ऐसी जगह आती है जो किसी मंदिर जैसी लगती है, लेकिन यह पत्थरों की दीवारों वाला मंदिर नहीं बल्कि चेतना का मंदिर है। इसकी दीवारें प्रकाश की हैं और इसके द्वार खुले नहीं बल्कि पारदर्शी हैं, जिनसे गुजरने के लिए आपको बस अपने भीतर का भय छोड़ना होगा। आप महसूस करते हैं कि यह द्वार केवल उन्हीं के लिए है जो अपने अतीत की हर गांठ खोल चुके हैं। आप जैसे ही कदम बढ़ाने वाले होते हैं, वह उपस्थिति आपके कंधे पर हाथ रख देती है। स्पर्श इतना शांत और सच्चा है कि आपके भीतर की सारी बेचैनी एक पल में थम जाती है। वह कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके मौन में भी अनगिनत अर्थ हैं, जैसे वह आपको बता रही हो, तैयार हो जाओ, क्योंकि इसके बाद जो अनुभव होगा वह तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा। आप उस प्रकाशमय मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं। वहां कोई मूर्तियां नहीं, कोई वेदियां नहीं, बस एक असीम धड़कता हुआ शून्य है। लेकिन यह शून्य खाली नहीं बल्कि जीवन से भरा हुआ है। इसमें समय ठहर गया है और आप महसूस करते हैं कि आप भी ठहर गए हैं। आपकी सांसें धीमी हो गई हैं, हृदय की धड़कन भी जैसे किसी और लय में बंध गई है। उस शून्य में अचानक से छवियां उभरने लगती हैं, आपके पिछले जन्मों की, आपकी अधूरी यात्राओं की,
उन चेहरों की जिन्हें आपने कभी प्यार किया था और खो दिया था। कुछ चेहरे आपको मुस्कुराकर देखते हैं, कुछ आंखें नम हैं, लेकिन उनमें शिकायत नहीं, केवल इंतजार है। और तभी आपको समझ आता है, यह पुकार उन सभी आत्माओं की है जो आपके साथ समय और जन्मों के पार जुड़ी रही हैं। आप धीरे से उस शून्य के केंद्र की ओर बढ़ते हैं और वहां आपको एक प्रकाश कण दिखाई देता है, इतना छोटा कि हथेली में समा जाए, लेकिन उसकी ऊर्जा में पूरे ब्रह्मांड का विस्तार है। आप जानते हैं कि यही वह मूल है, आपका भी और हर उस आत्मा का जो आपसे कभी जुड़ी थी। जैसे ही आप उस प्रकाश को छूने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, एक तीव्र कंपन पूरे अस्तित्व में फैल जाता है और आपको लगता है आप उस वचन के अंतिम चरण में प्रवेश करने वाले हैं। उस प्रकाश कण को छूने के लिए जैसे ही आपकी उंगलियां आगे बढ़ती हैं, समय की गति बदल जाती है। आपको लगता है मानो ब्रह्मांड की हर धड़कन धीमी हो गई है और आपका अस्तित्व किसी अदृश्य लहर में डूब रहा है। यह कोई साधारण स्पर्श नहीं, बल्कि आपके भीतर की सबसे गहरी परत को जागृत करने वाला स्पर्श है। जैसे किसी ने आपके हृदय के भीतर वह द्वार खोल दिया हो जिसे आपने स्वयं भी कभी नहीं देखा था। उस पल में आप महसूस करते हैं कि यह प्रकाश केवल बाहर से नहीं आया, यह तो हमेशा से आपके भीतर था, बस आप उसकी ओर देखना भूल गए थे। यह एहसास आपको एक साथ विनम्र भी करता है और विस्तृत भी। विनम्र इसीलिए कि आप समझ जाते हैं आप इस विशाल सत्य का केवल एक अंश हैं, और विस्तृत इसलिए कि यह अंश भी पूरे ब्रह्मांड जितना अनंत है। आपके चारों ओर अनगिनत स्वर गूंजने लगते हैं, न कोई भाषा, न कोई शब्द, लेकिन फिर भी उनके अर्थ इतने स्पष्ट हैं कि वे सीधे आत्मा में उतर जाते हैं। उनमें कोई आदेश नहीं, केवल आमंत्रण है। आमंत्रण अपनी सच्चाई को अपनाने का, अपने बोझ को उतारने का और उस शांति को स्वीकार करने का जिसे आप जन्मों से खोज रहे थे। आप देखते हैं कि वह प्रकाश कण धीरे धीरे आकार बदलने लगता है। वह एक धड़कते हुए हृदय जैसा दिखने लगता है जो आपके अपने हृदय के साथ तालमेल बिठा रहा है। उसकी हर धड़कन के साथ आपकी सांस गहरी होती जाती है और हर सांस के साथ आप और हल्के हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप अपने शरीर से बाहर निकल रहे हों, लेकिन यह बाहर निकलना भागने जैसा नहीं, बल्कि लौटने जैसा है, वापस उस जगह जहां से सब शुरू हुआ था। आपके सामने अंधकार और प्रकाश का संगम दिखाई देता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं, बल्कि एक ही धारा के दो पहलू हैं। आपको समझ आता है कि जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, हानि और लाभ, ये सब अलग अलग रास्ते नहीं, बल्कि उसी यात्रा के पड़ाव हैं। और इसी क्षण आपको एक ऐसी स्वतंत्रता का अनुभव होता है जो किसी भी शब्द में नहीं समा सकती। वह उपस्थिति जो अब तक आपके साथ थी, फिर से आपके पास आती है। उसकी आंखों में एक गहरी करुणा और असीम प्रेम है। वह आपको बिना बोले बता देती है कि आप अगले चरण के लिए तैयार हैं। आप जानते हैं जो आगे है वह न केवल आपको बदल देगा, बल्कि आपकी आत्मा के हर जन्म की दिशा को भी। एक हल्की सी मुस्कान के साथ आप आगे कदम रखते हैं और अचानक आपके सामने एक अनंत सीढ़ी प्रकट होती है जो न ऊपर जाती है न नीचे, बल्कि हर दिशा में फैलती है। आपको लगता है यही वह मार्ग है जिस पर हर आत्मा को चलना होता है, लेकिन यह यात्रा केवल साहसी ही पूरी कर पाते हैं। आप उस सीढ़ी पर पहला कदम रखते हैं और महसूस करते हैं कि आपका हर कदम आपके भीतर से एक नया सत्य उजागर कर रहा है। आप उस अनंत सीढ़ी पर पहला कदम रखते हैं और जैसे ही आपका पांव उसके स्पर्श को महसूस करता है, एक अदृश्य लहर आपके भीतर दौड़ जाती है। यह सीढ़ी पत्थर, लकड़ी या किसी धातु की नहीं बनी, बल्कि किसी ऐसे तत्व से बनी है जो समय और स्थान दोनों से परे है। हर कदम जैसे आपकी आत्मा के किसी भूले हुए हिस्से को वापस ला रहा हो, किसी बंद कमरे की खिड़की खोल रहा हो जिससे भीतर रोशनी और ताज़ी हवा भर जाए। दूसरा कदम रखते ही आपके चारों ओर का दृश्य बदलने लगता है। अब वहां कोई अंधकार नहीं, बल्कि एक सुनहरी आभा है जो हर दिशा में फैली हुई है। इस रोशनी में न कोई चुभन है, न कोई तेज चमक, बल्कि एक ऐसी गर्माहट है जो भीतर की ठंडक को पिघला देती है। आपको लगता है जैसे यह रोशनी आपके हर जन्म, हर अनुभव और हर दुख की कहानी जानती है और बिना किसी सवाल के उसे स्वीकार कर रही है। तीसरे कदम पर पहुंचते ही आपको एक धीमा सा संगीत सुनाई देता है। यह कोई वाद्य यंत्र का स्वर नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे आपकी अपनी धड़कन और ब्रह्मांड की धड़कन एक हो गई हो।
यह लय इतनी गहरी है कि शब्द उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। आप महसूस करते हैं कि यह वही स्वर है जो आपको जन्म से पहले पुकारता था और मृत्यु के बाद भी आपका इंतजार करता है। आपके चारों ओर धीरे धीरे परछाइयां बनने लगती हैं। ये कोई डरावनी छवियां नहीं, बल्कि आपके ही अतीत के रूप हैं। कुछ मुस्कुराते, कुछ रोते, कुछ हाथ फैलाए आपको गले लगाने के लिए तैयार। आप समझते हैं कि ये वे सभी क्षण हैं जिन्हें आपने कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था। अब वे लौट आए हैं ताकि आप उनसे भागना छोड़ दें और उन्हें अपने हृदय में जगह दे सकें। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, हर कदम आपके भीतर एक नया साहस भरता है। यह यात्रा अब सिर्फ प्रकाश की ओर नहीं, बल्कि अपने संपूर्ण अस्तित्व को अपनाने की ओर है। आप जानते हैं कि अंत तक पहुंचना शायद कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, जहां हर उत्तर अपने साथ एक नया प्रश्न लेकर आता है। फिर एक कदम पर आप रुक जाते हैं। आपके सामने एक विशाल द्वार खड़ा है, न सोने का, न पत्थर का, बल्कि शुद्ध पारदर्शिता का, जैसे हवा में तरंगें बन गई हों। आप उसके पार देख सकते हैं, लेकिन वहां जो कुछ है वह किसी भी मानव आंख ने पहले कभी नहीं देखा। वह उपस्थिति जो हर पल आपके साथ रही है, अब आपके कंधे पर हाथ रखती है। उसकी छुअन में न कोई दबाव है, न कोई मजबूरी, बस एक मौन आश्वासन कि जो भी इस द्वार के पार है वह आपके लिए ही है। आप गहरी सांस लेते हैं और जैसे ही आपका हाथ उस पारदर्शी सतह को छूता है, आपके भीतर एक अनजानी शक्ति जागृत होती है। यह शक्ति केवल आपको बदलने के लिए नहीं, बल्कि उन सभी को बदलने के लिए है जिनसे आपका संबंध इस अथाह यात्रा में कभी भी जुड़ा था। और तभी द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है, मानो किसी प्राचीन रहस्य ने आपको स्वीकार कर लिया हो और एक नई अदृश्य दुनिया आपको अपने भीतर बुला रही हो। द्वार के पूरी तरह खुलते ही एक ऐसी गंध आपके भीतर उतरती है जो न मिट्टी की है, न फूलों की, न किसी पहचान में आने वाली वस्तु की। यह सुगंध आपकी आत्मा के भीतर जमी हुई सदियों पुरानी यादों की है, जैसे किसी ने आपके हृदय की परतें धीरे धीरे खोली हों और भीतर से एक निर्मल अदृश्य प्रकाश बाहर आ गया हो। आप कदम बढ़ाते हैं और जिस भूमि पर आपका पैर पड़ता है वह ठोस नहीं है, फिर भी आपको थामे हुए हैं। ऐसा लगता है मानो आप किसी विचार के भीतर चल रहे हों, एक ऐसे विचार में जो ब्रह्मांड के आरंभ से लेकर अंत तक फैला हुआ है। यहां न समय का प्रवाह है, न दूरी का कोई माप। यहां केवल अस्तित्व है और अस्तित्व में घुली हुई पूर्ण स्वीकृति। आपके चारों ओर चेहरे बनने लगते हैं, कुछ परिचित, कुछ अजनबी, कुछ जो कभी जन्म ही नहीं लिए, फिर भी आपकी कहानी का हिस्सा रहे। वे सभी आपको देख रहे हैं, न आरोप में, न प्रशंसा में, बस एक मौन साक्षी की तरह। उनकी आंखों में जो प्रतिबिंब है उसमें आपका हर रूप झलकता है, वो रूप जो आप इस जीवन में हैं और वो रूप जो आपने अनगिनत जन्मों में धारण किए थे। धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि यह जगह कहीं नहीं है, बल्कि आप ही हैं। यह पूरी यात्रा बाहर की ओर नहीं थी, यह भीतर की ओर थी। आपने हर द्वार, हर आभा, हर संगीत, हर छाया को पार किया, लेकिन असल में आप अपनी ही गहराई में उतरते चले गए। और फिर उस उपस्थिति की आवाज आती है जो शुरुआत से ही आपके साथ थी। वह न तो आपके कानों में गूंजती है, न किसी भाषा में बोलती है, फिर भी आप हर शब्द समझते हैं। तुम लौटने के लिए तैयार हो। जो कुछ तुमने देखा, महसूस किया और अपनाया, उसे अपने साथ ले जाओ, क्योंकि यह अनुभव सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था। तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन अब उन आत्माओं के लिए भी मार्ग बनेगी जो तुम्हारे बाद यहां आएंगी। आपके चारों ओर का दृश्य धीरे धीरे धुंधला होने लगता है, जैसे कोई चित्र पानी में घुल रहा हो। लेकिन अजीब बात यह है कि आपको न कोई डर है, न कोई उदासी। आपके भीतर एक शांत विश्वास है कि आपने वह पा लिया है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। एक हल्की सी गर्माहट आपकी छाती में भर जाती है और आप महसूस करते हैं कि आप वापस लौट रहे हैं, वापस उसी जीवन में, उसी शरीर में जहां से यह यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। आपके लिए सूरज की रोशनी सिर्फ रोशनी नहीं होगी, वह एक मौन संवाद होगी। हवा का स्पर्श सिर्फ स्पर्श नहीं होगा, वह ब्रह्मांड का आलिंगन होगा। और हर इंसान का चेहरा सिर्फ एक चेहरा नहीं होगा, बल्कि एक कहानी, एक आत्मा, एक प्रतिबिंब होगा। जब आप अपनी आंखें खोलते हैं
तो दुनिया वैसी ही है जैसी पहले थी, लेकिन आपकी दृष्टि अब वैसी नहीं रही। आपको पता है कि इस बार जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं है, यह समझने के लिए है, महसूस करने के लिए है और बांटने के लिए है। और इस गहरी अनुभूति के साथ आपकी आत्मा मुस्कुरा देती है, क्योंकि वह जानती है कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती, यह तो अभी शुरू हुई है।